एक्वेरियंस, लेट्स सी कि ये न्यू मून आप सबके लिए कैसा रहेगा। सो यस, हम फिर से हैं न्यू मून के अंदर। न्यू मून पाइसेस में है। ये जो न्यू मून है बेसिकली इसमें किसी भी तरीके के कोई ख़ास रिचुअल करने की ज़रूरत नहीं होती। रीज़न है कि ये न्यू मून आपकी सोल को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये सबसे एंड जो है हो रहा है। अब पाइसेस जो है आखिरी राशि है, एंडिंग है। तो जितना कुछ भी हमारी सोल ने पिछले 1 साल के अंदर, क्योंकि टाइमलेस होता है बेसिकली यूनिवर्स में, टाइम की जो है वैल्यू नहीं है यूनिवर्स में, ये सिर्फ हमारी यहाँ पृथ्वी पे है टाइमिंग। तो जितना कुछ भी हुआ इस पूरी कहानी में, उसमें सोल को क्या अवेकनिंग मिली, सोल ने अपने लिए क्या देखा, सोल को क्या समझ आया, ये न्यू मून जो है सोल लेवल पे हो रहा है। तो आप चाह करके भी उस पर जो उसके लिए जो है वो कुछ खास कर नहीं सकते। आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप सोल लेवल पे जा कर के कुछ कर सको। यस, मेडिटेशन कर सकते हो, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो सोल अवेकनिंग चल रही है, आपको पता है, तो इनर वर्क अपना अच्छे से करो इस दिन। ये जो है वो आज के दिन के कुछ रिचुअल्स हो सकते हैं। बाकी जो न्यू मून पे आप रिचुअल्स करते हैं वो करें, ठीक है, कुछ ऐसा खास नहीं है। लेकिन क्योंकि ये न्यू मून पाइसेस में है, इसलिए अगेन ये आपको ऊपरी तौर पे नहीं बल्कि आंतरिक तौर पे अफेक्ट करता है। लेट्स सी कि हम तो हर न्यू मून और फुल मून की एनर्जीज चेक इन करते हैं, तो देखते हैं कि जब इंसान अंदर से कुछ बदलता है तो डेफिनेटली बाहर भी इम्पैक्ट आता है। लेट्स सी कि ये न्यू मून आपकी एनर्जीज को कैसे अफेक्ट करेगा एक्वेरियंस। लेट्स सी। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गिव मी द एक्यूरेट मैसेज व्हिच आर इन आवर हायर ग्रोथ। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग, मैं न्यू मून की एनर्जी चेक इन कर रही हूँ। ये किसी के लिए 1 दिन की एनर्जी है, किसी के लिए 10 दिन की, किसी के लिए न्यू मून के आसपास ये चीज़ें घट रही होंगी या घट चुकी होंगी, किसी के लिए पूरे 15 दिन बाद होंगी, किसी के लिए 5 दिन बाद होंगी। तो यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं होती न्यू मून की। जब मून साइकिल आपको अफेक्ट करेगा, जब आपका एनर्जी लो होगा, ठीक है, तब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए वैसी होंगी। लो होगा का मतलब मेरा ये है कि एक तो होता है स्ट्रॉन्ग हार्टेड पर्सन जिसपे कोई बाहर की एनर्जी अफेक्ट नहीं कर रही, एक है न्यू मून एनर्जी आपको अफेक्ट करे तो वो पकड़ेंगी। जब न्यू मून फुल मून में क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लो हो तो आप और लो होते जाओगे, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो तो आप और एक्साइटेड होते जाओगे। तो जिस एनर्जी में हो वो बढ़ती जाती है न्यू मून फुल मून पे। तो वो आपको कब अफेक्ट करेगी ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है एक्वेरियस, तो उस अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देखिएगा। लेट्स सी न्यू मून की एनर्जीज क्या हैं कुंभ राशि की। एंजाइटी, एप्रिसिएशन, थर्ड चक्रा। तो क्लियरली दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत आप एंशियस हो रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको डर लग रहा है कि ये चीज़ें कब होंगी, ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही, ठीक है, और आप बहुत वेट कर रहे हो। इस कार्ड में अगर हम ध्यान से देखें तो बाहर की तरफ जो है वो काफ़ी बिजली सी कड़क रही है। अगर आपको खिड़की के बाहर दिख रहा है, ये लड़की अंदर बैठी है तो सेफ है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि बिगड़ रही हैं या बिगड़ चुकी हैं, लेकिन एक फियर है कि अगर बिगड़ गई तो, अगर ऐसा हो गया तो एक ओवर थिंकिंग जो है वो इस न्यू मून पे आपके माइंड में आएंगी। और जहाँ से मैं देख रही हूँ मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों के लिए रिलेशनशिप की एनर्जी हो सकती है ये, ठीक है। रिलेशनशिप में किसी से ब्रेकअप होना, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं पास्ट में, और या फिर उनका डर लग रहा है कि अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो नहीं आया तो, नहीं आई तो, ऐसी है ना, रिलेशनशिप या इमोशंस से रिलेटेड चीज़ें दिख रही हैं। वी हैव एप्रिसिएशन, मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों के को कोई प्रपोजल या कोई अप्रिसिएशन या कोई कहते हैं ना कि एक प्रमोशन, इंक्रीमेंट, फेम, ग्रोथ मिल रही है इस न्यू मून पे। आर्कएंजल चैमुल है यहाँ पे, सोलर प्लेक्सस चक्रा है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप में से काफ़ी लोग उस चीज़ के खुद को लायक नहीं मान रहे, या आपको थोड़ा सा इस चीज़ का भी डर है कि ये चीज़ मुझसे छीन लेंगे, या अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि
कोई किसी से ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रहा है और ऑनलाइन कम्युनिकेशन में काफ़ी कॉन्फिडेंट है व्यक्ति की, बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, तो उस व्यक्ति को ये डर है कि जब हम रियल में मिलेंगे तो शायद ये इतने अच्छे से बात नहीं करेंगे या नहीं होगा हमारे बीच में। या आपको लग रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया और सब आपको जो है चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, पहले भी मेरे को सबने बहुत प्रेज़ किया था लेकिन मेरा प्रमोशन पहले नहीं हुआ था तो अब भी नहीं होगा। द थिंग इज़ कि चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं लेकिन स्टिल आपको भविष्य को लेकर के कुछ डर है न्यू मून पे, और वो इसलिए है बिकॉज सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो आपका लो हो रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा इनएक्टिव है। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपको ग्रोथ देता है, आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको इंस्पायर करता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, वहाँ आप कहीं थोड़े से लो जा रहे हो। स्टमक में एसिडिटी होना, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ होना, है ना, ये चीज़ें आपके चल रही हैं, तो प्लीज़ अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा को एक्टिवेट करें। येलो कलर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिफर करें, पहने, ठीक है, और खाना भी येलो खाएं, येलो कलर पहने। सिट्रीन क्रिस्टल दिस वन ये अपने पास रखें, ठीक है। सो ये चीज़ें आप करें ताकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो। सोलर प्लेक्सस चक्र का मेडिटेशन करें, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखती है इस न्यू मून पे। तो एनर्जी में तो आपके थोड़े से फियर्स हैं, सिंपली आप एंशियस हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर। लेट्स सी हो क्या रहा है भविष्य में इस न्यू मून पे एक्वेरियंस की लाइफ में क्या सब हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, we have all that glitter, TikTok and flexible। सो क्लियरली आप में से काफ़ी लोग अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग रहा है कि पास में वो चीज़ें नहीं हुई, अब आपको वो मैसेज चाहिए, वो कॉल चाहिए, वो लोग चाहिए, वो सर्कमस्टेंसेस चाहिए जिनका आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो। तो एक्वेरियस वो चीज़ें आपके लिए न्यू मून साइकिल में होंगी भी, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जैसे आप चाह रहे हो ये वैसे ना हो रहा है आपके लिए कुछ बदलाव ला रहे हैं यूनिवर्स आपके लिए जैसा आप चाहते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको भी ये चीज़ समझनी होगी कि चीज़ें बिल्कुल आपके मन मुताबिक नहीं हो सकती, ठीक है। चीज़ें अपनी गति से चल रही हैं, लेकिन मैं फिर भी देख रही हूँ कि अच्छी हो रही हैं और आप भी उसमें एक ओपन माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। यस, तो जैसे समय है वैसा आप अपने आप को ढाल रहे हो और अच्छी बात है। नई चीज़ें आप सीख रहे हो, नए चैलेंजेस को आप बियर कर रहे हो, नए तरीके से सोच रहे हो और अपने आप को ग्राउंडेड रख रहे हो, ठीक है। और अगेन आपको फिर भी एक अच्छे समय का आपके इंतज़ार है ठीक है। आप उसके लिए कुछ भी करने को रेडी हो एंड यू आर लाइक कि बस ये समय आ जाए, ये हो जाए, ये ऐसा हो जाए तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये न्यू मून आपके लिए अच्छा है, मैं देख रही हूँ, बिकॉज आप उसी तरीके से एक्ट कर रहे हो जैसा यूनिवर्स चाहते हैं, तो और आप एडजस्ट करने को रेडी भी हो। लेट्स सी कि ये न्यू मून आपके लिए क्या सब लेके आ रहा है। कुंभ राशि, सन मून वीनस राइजिंग, न्यू मून इन पाइसेस एक्वेरियस को कैसे अफेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, वी हैव द पेशेंस विच, ठीक है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये एनर्जी पहले भी मिल रही थी, बट मुझे लगा कि कार्ड्स ही निकाल लेते हैं। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में डिले हो रहा है, ठीक है। कुछ आप इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का, और विद दिस एनजाइटी वही चीज़ है कि अंदर बैठ करके वो सोच रही है कि बाहर का मौसम ठीक हो तो मैं ये काम कर लूँ। तो एक इंतज़ार है आपको, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अभी आप जहाँ कहीं भी हो, ठीक है, अभी बाहर बारिश आ रही है तो बहुत अच्छी चीज़ है। इस चीज़ को समझो कि शायद ये टाइम नहीं है, अभी डिवाइन टाइमिंग नहीं आया है, इसलिए वो डिलेज हो रहे हैं। लर्न टू गेट कंफर्टेबल विथ सिटिंग स्टिल वेन एवर नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ ना कुछ किया ही जाए, हमेशा कोई एक्शन लिए ही जाए। फ्लैक्सीबल,
लर्न टू गेट कंफर्टेबल विथ सिटिंग स्टिल। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक समय के बाद इस न्यू मून एनर्जी में जो आपको एक रेस्टिंग एंजाइटी हो रही है कि मैं कब तक ऐसे ही बैठा रहूँगा, कब तक मेरी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा, कब तक चीज़ें नहीं बदलेंगी, उससे आप यहाँ पे निकल रहे हो और इस पेशेंस वाली एनर्जी से कंफर्टेबल हो रहे हो। ठीक है, कुछ टाइम और सही, जब सही समय आएगा मुझे ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो काफ़ी लोगों के लिए ये न्यू मून जो है ये ऐसी एनर्जीज लेके आ रहा है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो मैंने आपको पहले भी कहा इमोशंस से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। तो अगेन यहाँ पे मैसेज है ऑनरिंग योर इमोशन इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ केयर। तो फाइनली आप अपने इमोशंस की वैल्यू कर रहे हो, क्योंकि आपके इमोशंस ही आपको डरा रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी वो आपको कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि यार बहुत स्लो जा रही है लाइफ, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। बट इस न्यू मून पे आप फ्लेक्सिबल हो रहे हो, इस पेशेंस के, इस वेटिंग एनर्जी के, और उस वेटिंग में आप सेल्फ लव कर रहे हो कि हाँ जब ये होगा तो मैं उसके लिए कैसे तैयार हूँ। अच्छी चीज़ है, वेरी नाइस एक्वेरियस, आई एम सो हैप्पी टू सी यू। वी हैव टावर विद टू ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें यहाँ पे भी बिजली कड़क रही है, टावर के साथ टू ऑफ वॉन्ड्स है। कुछ चीज़ें हो चुकी हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपकी लाइफ को बहुत, जैसे कहना चाहिए ना, एक शेक कर दिया या हिला दिया, एकदम हिला के रख दिया, पैरों से ज़मीन छीन ली किसी ने। ठीक है, लेकिन अब आपको कुछ और नहीं सोच रहे हो अब आप आगे बढ़ना है। ठीक है, जो चला गया वो चला गया, अब आगे कैसे बढ़ी जाए, ये न्यू मून आपको, वैसे भी न्यू मून न्यू माइंडसेट की बात करता है। सो काफ़ी मुझे ऐसी एनर्जी में आप दिख रहे हो। अगेन जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि पाइसेस में जो न्यू मून होता है वो बाहरी तौर पे हमें अफेक्ट नहीं करता, अंदरूनी तौर पे हमें अफेक्ट करता है। तो वही चीज़ है कि बहुत कुछ, जैसे पेड़ जल गया, वो देख रही है कि ये पेड़ जल गया, ठीक है, और वो अब ख़त्म हो गया, लेकिन अब फ्यूचर में यहाँ पे नए सीड्स बोना, ये सब की प्लानिंग आपकी न्यू मून में चल रही है। ये हो चुका, पर सोल कह रही है कि एक ट्राई और करो, ज़िंदगी को एक मौका और दो। यस, ब्यूटीफुल। 6 ऑफ पेंटिकल। सो अगेन आपकी तरफ कोई ब्लेसिंग आ रही है, आप भी बहुत दान पुण्य कर रहे हैं इस टाइम में, और आपने जितना भी कुछ किया है लाइफ में अब तक, वो यहाँ पे आपको ब्लेसिंग के रूप में दिया जा रहा है। हो सकता है कि आपको पैसे की ज़रूरत हो और आपको किसी पैंट की जेब में या कहीं से अपने घर में कहीं पैसे मिल जाए रखे हुए, तो ये आपकी ब्लेसिंग है कि आपने कभी लोगों की मदद की है, तो यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है। द हर्मिट, देयर आर समथिंग दैट मस्ट बी डन ऑन योर ओन। अगेन सेल्फ लव, सोल अवेकनिंग का कार्ड है हर्मिट, जो मैं आपको बता रही थी कि किसी और से उम्मीद नहीं रखी जाए और अपनी तरफ से ज़िंदगी को जिया जाए। द लवर्स है यहाँ पे। सो आप में से काफ़ी लोगों को कुछ डिसीजन मेकिंग भी ये न्यू मून करवाएगा कि आप अपने लिए क्या चाहते हैं। किसी की तरफ डिसीजन मेकिंग हो सकती है, उस व्यक्ति की तरफ जाना है नहीं जाना, अपनी लाइफ को लेकर के डिसीजन मेकिंग हो सकती है, पर्सनल लाइफ को लेकर के कि रिलेशनशिप में आगे क्या करना है। तो ये चीज़ें आपकी जो है न्यू मून में आपके लिए न्यू मून लेके आएगा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर एक्वेरियंस। Okay, we have the Fool, beautiful energy. Ace of Swords. Page of Wands and Ace of Wands, beautiful energy. वाओ एक्वेरियस, ब्यूटीफुल। सी बॉटम में मून ही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब ये न्यू मून स्टार्ट होगा आप सच में एक बहुत अच्छी एनर्जी में होंगे।
कुछ नया करना चाह रहे होंगे, ठीक है। आपको डर भी लग रहा होगा उन चीज़ों को लेकर के कि मैं करूँ या नहीं करूँ, मैं आगे बढ़ूँ नहीं बढ़ूँ, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो बहुत ओवर थिंकिंग भी चल रही होगी। लेकिन आप एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो, वो एंजाइटी के बाद अप्रिसिएशन, कि आप एक लीप ऑफ फेथ लेने वाले हो कि नहीं, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, कुछ निकल के आ जाए बाहर। मुझे ये भी लगता है कि जब आप इस न्यू एनर्जी में होंगे तो ये जो क्लाउड्स हैं आपके दिमाग में नेगेटिविटी के या ओवर थिंकिंग के, इनको आप खुद ही जो है ओवरकम करोगे। आप खुद ही एक लीप ऑफ फेथ से इसको बर्स्ट करोगे कि नहीं, मुझे नेगेटिव नहीं सोचना, मुझे अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि ये न्यू मून जो है वो आपके लिए न्यू बिगनिंग्स लेके आ रहा है। न्यू मून का मतलब ही न्यू बिगनिंग्स होता है, तो मैं आपको डेफिनेटली यहाँ पे कहूँगी एक्वेरियस की ये न्यू बिगनिंग्स आपके लिए आएंगी। लेकिन बिगनिंग जब इस न्यू मून की होगी उसके चतुर्थी या पंचमी के बाद, ठीक है, चतुर्थी और पंचमी के बाद ये न्यू मून आपके लिए डेफिनेटली बहुत सी न्यू बिगनिंग, नए लोग, नए अपॉर्चुनिटी ये आपके लिए लेके आएगा, ठीक है। और नाउ आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी। पहले भी मेरे पास वो कार्ड थे कि आपको चॉइसेस दी जा रही है विद दिस लवर्स एनर्जी कि आप किसे चूज़ करते हैं, और आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि मुझे क्या चूज़ करना है। लेकिन फुल मून तक आप कुछ चूज़ ज़रूर कर लेंगे, और कुछ चीज़ों को काफ़ी हद तक आप, जिसे कहना चाहिए ना कि ये मेरी डेस्टिनी में रिटर्न है, ऐसा मान करके आप करेंगे, और ये आपको डेफिनेटली कुछ बहुत अच्छा देगा। तो आप ऑथोरिटी लेने वाले हो अपनी ओन लाइफ की, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप लेने वाले हो लाइफ में, और जैसे कहना चाहिए एक नए परसेप्शन, एक न्यू तरीके से आप ज़िंदगी को जो है वो यहाँ पे रीस्टार्ट दे रहे हो। एक नए एक्वेरियस हो आप लीप ऑफ फेथ के साथ। आप में से काफ़ी लोग कुछ क्रिस्टल्स भी परचेज कर सकते हैं, कुछ अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और काफ़ी लोग आप में से ना अकेला रहना चूज़ कर सकते हैं एक्वेरियस, कि मुझे शादी नहीं करनी, या मुझे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, या मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुद के लिए जीना है, मुझे सेल्फ लव करना है। ये डिसीजन मेकिंग भी न्यू मून पे आप में से काफ़ी लोग कर सकते हैं, और काफ़ी लोग किसी पर पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, व्हाई नॉट। लेट्स सी व्हाट मोर फॉर एक्वेरियंस। We have King of Wands, Ace of Wands, Two of Pentacles, Two of Wands। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो कुछ नया बिजनेस या अपना कोई नया क्रिएटिव आइडिया जो है वो इस न्यू मून में आगे रखने वाले हैं, उस पे एक्ट करने वाले हैं। कोई नया काम शुरू कर सकता है, कोई नई जॉब शुरू कर सकता है, कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, या एग्जिस्टिंग बिजनेस और जॉब में ही नए आइडियाज़ लगाना, नए तरीके से काम करना, एनर्जी के साथ काम करना, एनर्जेटिक होके काम करना, ये मुझे दिखता है। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को वर्क प्लेस पे कोई पर्सन मिले जिसके साथ काम करने से आप, मतलब जिसके साथ आप पार्टनरशिप में जाएं, या जिसके साथ काम करके आपको अच्छा लगे इस न्यू मून पे। फाइनेंसेस की बात करूं तो थोड़े से डगमगा रहे हैं, ध्यान रखें फाइनेंसेस का। मुझे लगता है कि भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं आप फाइनेंसेस को लेकर के, कि मुझे इतना पैसा बाद में कमाना है, लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में आपके पास उतना पैसा नहीं है, हाथ में नहीं है, फोकस है भविष्य पे। लेट्स सी न्यू मून एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा ये न्यू मून एक्वेरियंस। ऑलराइट एक्वेरियस, तो मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोगों को लिटरली कोई पार्टनर यहाँ पे मिल सकता है लव लाइफ में। आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, रिकन्सिलेशंस भी हो सकते हैं यहाँ पे आपके। लेकिन आपको अगेन वो फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी थी, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। जो आप चाहते हो वो हो रहा है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत लगानी पड़ेगी, काफ़ी करेज दिखाना पड़ेगा, काफ़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। आसान नहीं है। आपको अपनी लाइफ का स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अगर आपकी लव लाइफ भी है तो आप ही को उसमें आगे बढ़ के जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा, अप्रोच लेना पड़ेगा, तब जाके आपको ये नसीब होगा। आप नहीं लोगे तो सामने वाला नहीं ले रहा, ठीक है। इस न्यू मून पे
मुझे लगता है कि लव लाइफ के लिए आपके लिए न्यू मून अच्छा साबित होगा, ठीक है। रिकन्सिलेशंस वगैरह या कोई नए पर्सन से मुलाकात आपकी यहाँ पे हो सकती है। आप आगे बढ़ रहे हो आपके सपने की तरफ, अपने जो आपके गोल्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं तो उनको देख रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए। क्लियरली यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड में 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। ब्यूटीफुल। हेल्थ भी ठीक दिख रही है मुझे आपकी, ऐसी कोई खास परेशानी नहीं दिख रही, बस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग है यहाँ पे एक्वेरियस आपके लिए। आप एयर साइन हो तो आप ऐसा होगा ही। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। आपकी किसी से बातचीत हो सकती है, अगर कोई ब्लॉक हो आप में से कुछ लोग, तो यहाँ पे फिर से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है, मैसेज मिल सकता है, आपकी कोई विश पूरी हो सकती है जो विश आपने मांगी थी। तो ये न्यू मून आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगा, आपकी इच्छाएं यहाँ पे जो हैं वो पूरी हो रही है। लेट्स सी कि इस न्यू मून का मास्टर कार्ड आपके लिए क्या कहता है। मेजर अरकाना से एक कार्ड फॉर दिस न्यू मून इन पाइसेस। यस, द स्टार, हीलिंग। हीलिंग है एक्वेरियस, सी मून ही है बॉटम में। सो यहाँ क्लैरिटी है, हीलिंग है, आपकी विश पूरी हो रही है। ये भी स्टार है, ये भी स्टार है। सो यस, और स्टार में वाइट तारा माँ की ऊर्जा है, बिल्कुल अमेजिंग। सो कोई इच्छा, कोई आपकी कोई विश हो, आपने कभी मांगा हो, वो चीज़ यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई दिखती है आपके लिए एक्वेरियस। लेट्स सी ओशो से क्या मैसेज आते हैं हमारे पास। कुंभ राशि, सन मून वीनस राइजिंग। थैंक यू सो मच। ओके, वी हैव नथिंगनेस। तो इस न्यू मून पे आपको जो आप लिखना चाहें, जो आपकी इच्छाएं हो, जो आपके मैनिफेस्टेशन हो, वो यहाँ पे फुलफिल हो रहे हैं। वी हैव सेलिब्रेशन, तो आप में से काफ़ी लोग किसी सेलिब्रेशन का पार्ट हो सकते हैं, किसी पार्टी गेट टुगेदर में आप जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं इस न्यू मून पे। यस, तीन लोग सिग्निफिकेंट आ रहे हैं यहाँ पे, तीन ऊर्जाएं आ रही हैं, 3 दोस्त, 3 कलीग्स, 3 कजिन्स, तो 3 का यहाँ पे सेटअप बैठ रहा है। एडवेंचर, तो क्लियरली बहुत इनोसेंट माइंड से नई चीज़ों को करना, वो फूल की ऊर्जा भी थी कि लीप ऑफ फेथ लेना कि हाँ आगे आएंगी तो सही परेशानी बट आई एम रेडी, वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। द रेबल एम्परर, जो मैंने आपको पहले भी कहा था, आप सारी बाउंड्रीज तोड़ रहे हो, आप अपने हिसाब से काम कर रहे हो और आप खुश हो कि ये मेरी लाइफ है, मैं देख लूँगा या देख लूँगी। यस, इनोसेंस, मैंने आपको बोला भी ये शब्द। ब्यूटीफुल, सक्सेस, एट द एंड आपको सक्सेस मिल रही है, एट द एंड आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, मेच्योरिटी से काम कर रहे हो, आपका दिल बहुत साफ है इस पर्टिकुलर टाइम पे, कोई नेगेटिविटी नहीं है। और आप में से काफ़ी लोगों के लिए कोई पास्ट का पर्सन जो है वो वापस आ सकता है इस न्यू मून पे। 1 कार्ड फ्रॉम योर एंसेस्टर्स और गाइडिंग एंजल्स। न्यू मून एक्वेरियंस के लिए क्या सब लेके आ रहा है प्लीज बताइए। थैंक यू। वी हैव मैजिक, आई एम नॉट अंडर एस्टिमेटिंग माई ओन मैजिक एनी मोर, पावर, बिगनिंग, ट्रांसफॉर्म। वाओ, सो आपकी लाइफ में मैजिक हो रहा है और आप ट्रस्ट करें कि आपकी लाइफ में मैजिक होंगे, तभी ये होंगे। सी बॉटम में द मून का ही कार्ड है। वॉट इज योर strangeness is actually your brilliance, duality, hidden gem, secret power. So अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, इसीलिए यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्रा का कार्ड था। सब वही हो रहा है जो आपने चाहा था, सब वही होगा जो आप चाहोगे, बट इस ड्यूअलिटी को समझो लाइफ की, कि हमेशा अच्छा दिखता है वही अच्छा नहीं होता और हमेशा जो बुरा दिख रहा है वही बुरा नहीं हो रहा। दिस इज़ द डबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ एक्वेरियस, और आपको इसको समझना होगा। तो मैजिक पे बिलीव करो, मैनिफेस्ट करो, आपकी वैसे भी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। यहाँ सक्सेस का कार्ड है आपके लिए, सी कितने खुश हो आप।
सो मुझे लगता है कि ये बिगनिंग जो हो रही है न्यू मून की, ये आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बहुत पॉजिटिव होगी और आप बहुत खुश होंगे इस चीज़ में। लेट्स सी कि ये न्यू मून आपके लिए क्या लेके आएगा। कुछ हैंडमेड कार्ड से देख लेते हैं। न्यू मून इन पाइसेस फॉर एक्वेरियम। ओह गॉड, गिव मी अ सेकंड गाइस। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी कि क्या न्यू मून आपके लिए लेके आ रहा है। रैंडमली मैं कुछ कार्ड्स जो हैं वो यहाँ से लूँगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, बॉटम एनर्जी है वैक्सिंग मून, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो आप इस एनर्जी में रहेंगे भी, और यहाँ दिख भी गया था फूल की एनर्जी से कि आपको है कि हाँ ठीक है, होगा जो देखा जाएगा, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है। लीप ऑफ फेथ आप लेंगे इस न्यू मून पे। वी हैव इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। तो अगेन जो आपको बताया है कि क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हो रहा, पास्ट में क्या हुआ था, उसको छोड़ के आगे बढ़ने का टाइम है, नेगेटिविटी को रिलीज करने का टाइम है। व्हाट यू नीड टू रिलीज नेगेटिविटी, अपने मन से वो जो एंजाइटी है ना कि कुछ हो जाएगा भविष्य में, उसको निकालो, तभी आगे बढ़ोगे। प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड, तो मैंने आपको बोला भी कि कुछ अच्छा होने वाला है। न्यू मून इन टॉरस, वृषभ राशि सिग्निफिकेंट हो सकती है आप में से काफ़ी लोगों के लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, तो आप में से काफ़ी लोगों के लिए कुछ नए रोमांटिक साइकिल्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। लिब्रा भी यहाँ सिग्निफिकेंट हो सकता है। वाह, न्यू मून इन एक्वेरियस, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। सो सारे न्यू मून के कार्ड्स हैं, डेफिनेटली ये न्यू मून आपके लिए सिग्निफिकेंट है। प्यार से चीज़ों को हैंडल करें। न्यू मून इन लियो, कॉन्फिडेंस इज योर की, तो अपने ऊपर विश्वास करें, सोलर प्लेक्सिस चक्रा को जरूर एक्टिवेट कर ले। आहा, न्यू मून, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, क्या बोलूँ, डेफिनेटली कुछ न्यू स्टार्ट आ रही है आपके लिए। वी हैव सुपर मून, इमोशंस आर रनिंग हाई, तो आप में से काफ़ी लोग बहुत इमोशन फील कर सकते हैं इस न्यू मून पे। फुल मून इन पाइसेस, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो थोड़ा सा अपने इमोशंस, अपनी प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी तीनों में थोड़ा बैलेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, एक्वेरियस ध्यान दें। कार्डिनल मून, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो ये मैंने आपको पहले भी कहा, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो करियर हो, चाहे कुछ भी हो, आप जो करोगे वो होगा। तो आपको फर्स्ट मूव यहाँ पे लेने होंगे, आपके फर्स्ट मूव काम करेंगे। वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, तो कुछ भी यहाँ पे अभी लिखा हुआ नहीं है, जो आप चाहो वो आप बना सकते हो। न्यू मून, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, ब्यूटिफुल। एंड फाइनली न्यू मून इन पाइसेस, जो हम जिसकी रीडिंग कर रहे हैं जिस टाइम की, न्यू मून इन पाइसेस, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो सोल जर्नी पे आप अवेकन करें अपने आप को, मेडिटेट करें और देखें कि पास्ट में क्या चीज़ें हुई, क्यों हुई। थोड़ा सा सोल लेवल का काम जो है वो आपको यहाँ पे इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। लेट्स सी कि न्यू मून आपको क्या ब्लेसिंग देके जा रहा है। लेट्स सी, बहुत प्यारी रीडिंग, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग का टाइम है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आए एक्वेरियस, थोड़ा सा अपने आप को फ्लेक्सिबल करें इस सिचुएशन के लिए। आप में से काफ़ी लोग शायद नहीं हो, ठीक है। सो मेडिटेशन आपको किसका करना है, सोलर प्लेक्सस चक्रा का मेडिटेशन करना है। लेट्स सी ब्लेसिंग्स, एक्वेरियस क्या मैनिफेस्ट करें कि उन्हें मिलके रहेगा। लेट्स सी ब्लेसिंग्स फ्रॉम यूनिवर्स। थैंक यू। एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, सूदिंग ऑफ माइंड, रोमांस एंड पैशन। सो यहाँ पे पैरेट कपल है, तो क्लियरली मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग जो किसी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करते हैं या करना चाहते हैं, या म्यूज़िक बहुत पसंद करते हैं, तो म्यूज़िक के थ्रू आपको आपके सवालों के जवाब मिल सकते हैं, आपकी हीलिंग हो सकती है। आप अच्छा साउंड सुने, साउंड पे फोकस करें, और रोमांस भी आपकी लाइफ में आ सकता है। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, अल्केमिस्ट एंड पैशन। अगेन कुछ बदल रहा है और आपको उस चेंज में ढलना है, आपको उसको जो है वो छोड़ना नहीं है। वाओ, यहाँ पे भी कपल्स, यहाँ पे भी कपल्स। फैमिली टाइम, हार्मनी इन रिलेशनशिप, गो ऑन ए प्लेजर ट्रिप। तो देखो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा टाइम है ये न्यू मून। आप चाहेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा टाइम जो है वो आपको मिलेगा। परिवार के साथ भी अच्छा टाइम मिलेगा, और हो सकता है कि आप कहीं घूमने वूमने जाएं इस न्यू मून एनर्जी में। दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।